नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपीरियंस न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देवास में कहा कि प्रदेश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ, वो अब हो रहा है। अकेले देवास जिले में 1,05,886 किसानों को 552 करोड़ से अधिक का लाभ मिलने वाला है। उन्होंने कहा कि केवल एक साल में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से देवास जिले के किसानों को 1276 करोड़ रुपए का लाभ दिया गया है। मुख्यमंत्री चौहान रविवार को देवास जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2017 अंतर्गत फसल बीमा दावों के भुगतान के प्रमाण पत्र वितरण के लिए आयोजित किसान महासम्मेलन में किसानों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया है और किसानों के हित में अनेकों योजनाएं बनाई हैं। भाइयों, आज जब देवास आया हूं तो आनंद और प्रसन्नता के साथ आया हूं। मध्य प्रदेश में नित्य नए चमत्कार हो रहे। आज जैसा कि नंदू भैया बता रहे थे, मनोहर ऊंटवाल जी बता रहे थे, देवास जिले के किसान भाइयों, जो इतिहास में कभी नहीं हुआ, किसानों के हित में अब हो रहा है। अकेले देवास जिले के 1,05,000 किसानों को 552 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना का मिलने वाला है। 552 करोड़। लेकिन देवास जिले के किसान भाइयों, आज मैं केवल इसी साल का हिसाब आपके सामने रख रहा हूं, अकेले देवास जिले का। आज जो फसल बीमा योजना के अंतर्गत 1,05,886 किसानों के खाते में 552 करोड़ 19 लाख रुपए डाले जा रहे हैं। 552 करोड़ 19 लाख। इसके पहले भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत 56,274 किसानों को 55 करोड़ रुपया उनके खाते में डाले गए। फिर प्रति साल गेहूं बेच के आप तो भूल गए, लेकिन हम नहीं भूले। आप गेहूं बेच के भूल गए, हमको याद रहा। और प्रति साल जो गेहूं बेचे थे उसके 200 रुपया कुंटल इस साल आपके खाते में डाल। खरगोन शहर के जैतपुर से नगर पालिका द्वारा कुएं से जल का वितरण किए जाने से नागरिक परेशान हो रहे हैं। नागरिकों ने आरोप लगाते हुए कहा कि कुएं के पानी से जैतपुर क्षेत्र में उल्टी दस्त से लोग बीमार हो रहे हैं। पूर्व में भी नगर पालिका को शिकायत भी की गई थी, इसके बावजूद इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। विगत 8 दिनों से कुएं के पानी से लोग उल्टी दस्त के शिकार बने हुए हैं। जैतापुर के अंदर नगर पालिका का कुआं है, लोग वहाँ परेशान हो रहे हैं। पानी गंदा आ रहा है जिससे बीमारियाँ फैल रही है, उल्टी दस्त में लोग आ रहे हैं। हाँ, मुझे अभी सूचना मिली, वहाँ के वार्ड वासियों ने खबर करी कि यहाँ पानी गंदा आ रहा है, जिसके पीने से हमको परेशानी हो रही है। कुछ लोग बीमार भी हो गए, इसीलिए शिकायत आई है। मैंने अभी संबंधित विभाग इंजीनियर को बता दिया है, वो जाके उसको चेक कर रहे हैं। यदि कोई गंदा पानी आ रहा है तो उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। पहले भी इसको लेकर आवेदन दिए थे इन्होंने। हाँ, तो कुछ वहाँ जो एक कुआं था उसकी सफाई वगैरह करवा दी थी। अभी और कुछ बारिश की वजह से कोई गंदा पानी जा रहा होगा तो उसको भी रोका जाएगा। क्या नाम सर आपका? प्रकाश चित्ते, हेल्थ ऑफिसर। इसकी और इस और अभी कोई नगर पालिका का ध्यान नहीं दिया। कितने लोग पीड़ित है इसमें उल्टी दस्त से? पूरा मोहल्ला पीड़ित है। क्या मांग करते हो आप लोग? भाई, हमको तो स्वच्छ पानी चाहिए, स्वच्छ नगर, स्वच्छ पानी। मतलब नगर पालिका से आप साफ पानी की मांग करते हो ताकि मतलब इस तरह से लोग बीमार न पड़े। क्या नाम है आपका? उमा शंकर। कहाँ रहते हो? जैतापुर। का कहना है कि कुएं का पानी की वजह से भी मतलब बीमारी बिक रही है। पेशेंट आके बोल तो रहे पानी की कमी और खराबी कारण कुएं का पानी खराब आ रहा है, इसकी वजह से दस्त लगे। और एक्चुअल में पानी जो दस्त लग रहे हैं मौसम खराब होने की वजह से। इस तरह से कुआं खुला पड़ा हुआ है, वो खुला पड़ा वो उसकी कितने बजे से आपके पास आते हो रोजाना आ जाते हैं। उल्टी दस्त से पीड़ित मरीज 20-25 मिनट से रोज क्या आता है? मतलब पिछले 8 दिनों में संख्या ज़्यादा है उल्टी दस्त? हाँ, उल्टी दस्त। क्या नाम लिखता? डॉक्टर मसूद। नरसुल्लागंज क्षेत्र से लगभग 500 से अधिक ट्रॉली मूंग की मंडी परिसर नरसुल्लागंज किसान बेचने लेकर आए थे।
किसानों का कहना है कि शासन द्वारा मूंग को भावांतर के लिए और मंडियों में मूंग की कीमत मात्र 4,000 रुपए से कम में भाव पर खरीदी जा रही है, जिससे किसानों को उपज मूल्य कम मिल रहा है। उसके साथ ही भावांतर खरीदी के लिए शासन द्वारा मात्र 28 दिन का समय दिया गया है, जो कि कम है। इसको लेकर आज नरसुल्लागंज उपज मंडी प्रांगण के सामने किसानों द्वारा चक्का जाम किया गया। इससे पूर्व भी 2 जुलाई को किसानों द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें किसानों द्वारा बताया गया था कि भावांतर को हटाकर मूंग को समर्थन मूल्य में लेकर खरीदी की जाए। इसको लेकर किसानों ने 7 दिवस का समय शासन को दिया था, जिसके चलते आज किसानों द्वारा चक्का जाम किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के हस्तक्षेप के बाद किसानों ने चक्का जाम तो खत्म किया, लेकिन अभी किसानों द्वारा मंडी में तालाबंद जारी है। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के जिला अध्यक्ष महेश भारी ने भावांतर को किसान विरोधी योजना बताया और व्यापारियों का पोषण और किसानों का शोषण। किसानों का कहना है कि जब तक भावांतर खरीदी बंद कर समर्थन मूल्य पर मूंग नहीं ली जाती, तब तक मंडी में तालाबंदी जारी रहेगी। मैं महेश भारी, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ से जिला अध्यक्ष सीहोर। ग्रीष्मकालीन मूंग जो सरकार ने पुनः भावांतर में लेकर आई है, पूरे किसान यहाँ आक्रोशित हैं। भावांतर जो कि किसानों के शोषण और व्यापारियों के लिए पोषण के लिए बनाई गई योजना है, इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। आज किसानों ने स्वतः स्टेट हाईवे रोड इंदौर भोपाल रोड को जाम कर दिया, मंडी में नीलामी बंद कर दी गई है और किसानों की एक ही मांग है, भावांतर योजना तुरंत बंद की जाए। न्यूनतम समर्थन मूल्य 5575 रुपए पर मूंग की खरीदी सरकार सुनिश्चित करे। सरकार कह रही है कि हमारे पास गोडाउन में रखने की जगह नहीं है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कहते हैं कि मैं किसानी को लाभ का धंधा बनाऊंगा। पिछले 15 वर्षों से आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, आपने क्या इतने गोडाउन भी नहीं बना पाए जिसमें किसानों की फसल रखा सके? अभी आपकी एसडीएम साहब से बात हुई थी, एसडीएम साहब के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया आपको? एसडीएम साहब व्यापारियों से कह रहे हैं कि 4500 रुपए से ऊपर आप खरीदें, हमें उस पे भी मंजूर नहीं है। व्यापारियों के द्वारा मूंग की खरीदी किस रेट पे की जा रही थी? व्यापारी 4000 रुपए से नीचे 3000 से 4000 रुपए के बीच में। अच्छा, बेस्ट क्वालिटी के मूंग की क्या कीमत रखी गई व्यापारी की? जो FAQ बहुत अच्छा है, जिसको बीज के लिए कंपनियां बेचती हैं, वो मूंग आज 41-4200 रुपए प्रति कुंटल में बिका है। 800 रुपए मध्य प्रदेश सरकार की प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के बाद भी किसान को 5000 के अंदर ही वो मूंग पड़ेगा, इसलिए हैं। शासकीय प्राथमिक विद्यालय तिवनी, जिला सतना, रामपुर बाघेलान अंतर्गत आने वाले विद्यालय के सहायक शिक्षक के रूप में पदस्थ कपिंद्र सिंह प्राथमिक विद्यालय तिवनी प्रभारी तानाशाही पूर्ण ढंग से विद्यालय को चलाते हैं और विद्यालय में पहले से 5वीं तक की कक्षाओं में 27 बच्चे हैं, लेकिन इन बच्चों को पढ़ाने के लिए 5 टीचर पदस्थ किए गए हैं, लेकिन विद्यालय में उपस्थित टीचर 2 ही पाए गए। इस दौरान जब विद्यालय के अंदर मीडिया कर्मियों ने प्रवेश किया, तब वहां देखा गया कि बच्चे टाट पट्टी लेकर कक्षाओं में जा रहे थे और शिक्षक स्टाफ कक्ष में टाइम पास कर रहे थे। इसी दौरान एक शिक्षक प्रभारी को जानकारी दी तो प्रभारी तानाशाही पूर्ण रवैया से मीडिया कर्मी से अभद्रता से पेश आए और अपनी और स्कूल की कमियों को छुपाने के लिए कवरेज के दौरान मीडिया कर्मियों को रोका और कवरेज के दौरान अपना नाम बताने से मना करते हुए कहा कि कोई फोटो नहीं खींची जाएगी और ना ही आप लोगों को कोई जानकारी दी जाएगी और आप लोगों को जिसको बताना है बता दीजिए, मेरा कोई प्रशासनिक अधिकारी बाल बाका भी नहीं कर सकते। तीसरी पहली दूसरी। और क्लास टीचर कौन है तुम्हारा? नाम जानते हो? क्लास टीचर का नाम जानते हो? प्रार्थना होती है स्कूल में? प्रार्थना बनती है? नहीं बनती? तीसरी कक्षा में हो, अपना नाम लिख लेते हो? नाम लिख के दिखाओ। क्या नाम है तुम्हारा? आशीष। पूरा नाम बताओ। कौन सी कक्षा में हो तुम? क्लास टीचर कौन है? क्लास टीचर कौन है? नहीं जानते नाम? और अभी जो मैम पढ़ा रही थी वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रही थी? कौन सा विषय पढ़ा रही थी? चौथी तो पढ़ा रही थी। सब्जेक्ट क्या था? कौन सा सब्जेक्ट था? स्कूल में किताबें वितरण हो गई? मिल गई किताबें? और गणवेश के लिए कोई
ड्रेस नहीं मिले अभी तक? खाना मिलता है? खाना क्या क्या मिलता है? हाँ, हो गया बस? डेली चेंज होके मिलता है कि वही मिलता है डेली? नाम लिख के दिख। नाम क्या है आपका सर जी? नाम क्या है? नाम बता दिए हैं, आप लिखे हैं नाम, अब मालूम है तो क्या बार बार पूछ रहे हैं? 8 जुलाई रविवार को केंद्रीय मंत्री उमा भारती के बड़े भाई स्वामी प्रसाद लोधी का दिल्ली के एम्स में स्वर्गवास हो गया। उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ उन्हें झांसी रोड पर स्थित फार्म हाउस में किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री उमा भारती, केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह, उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत और जिले के आला अफसरों के साथ शहर के गणमान्य नागरिक और नेतागण शामिल हुए। गार्ड फिर भर। गार्ड पेश कर। गार्ड शुरू कर। गार्ड खाली कर। गार्ड कंधे शस्त्र। गार्ड शासन। साध्वी उमा भारती जी जैसा लगातार और जो उनकी स्थिति थी उसके बावजूद समाज का काम। उदयपुरा विधानसभा विधायक रामकिशन पटेल की विधानसभा क्षेत्र और लोक निर्माण मंत्री रामपाल सिंह राजपूत के गृह नगर उदयपुरा में 6 जुलाई को जल संवर्धन योजना का लोकार्पण करने के लिए प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में पधारे। सभा में वहीं 75% कर्मचारी और 25% जनता उपस्थित रही। मध्य प्रदेश के मुखिया ने सरकार की हितग्राही योजनाओं के जैसे ही बखान किया तो कार्यक्रम में उपस्थित आशा कार्यकर्ताओं ने हाय हाय के नारे लगाकर विरोध कर दिया। वहीं दूसरी ओर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता ने किसानों के हित में मूंग के संबंध में ज्ञापन देने के लिए कार्यक्रम में प्रवेश करना चाहा तो पुलिस प्रशासन ने अंदर जाने से रोक दिया। गुस्साए कांग्रेसी कार्यकर्ता ने बाहर लगे बैरियर के पास बैठकर मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए कहा कि ये तो लोकतंत्र का हनन है। साथ ही कहा कि प्रदेश के मुखिया आए दिन मंच के माध्यम से प्रदेश की जनता को तमाम सुख सुविधाएं देने की बात करते हैं जिनकी आम जनता को आज आवश्यकता है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश का अन्नदाता आए दिन प्रदेश के किसान विरोधी नीतियों के चलते आत्महत्या करने को मजबूर है। इन्हीं सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए युवक कांग्रेस के द्वारा ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह का ध्यान अवगत कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन न जाने क्यों कांग्रेस के द्वारा शिवराज सिंह चौहान को ज्ञापन देना भाजपा को इतना नागवार गुजरा कि बीच रास्ते में ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को रोक दिया। मूंग की खरीदी जो सरकार ने घोषणा की थी कि हम करेंगे समर्थन मूल्य पर, वह न करते हुए केवल 800 रुपए का एक झुंझुना पकड़ाकर किसानों के साथ जो पूरी तरीके से इन्होंने धोखा किया है, उसके विरोध में केवल हम एक ज्ञापन सौंपना चाहते थे। उससे भी इस सरकार के नुमाइंदों ने हमें बीच सड़क पर रास्ते में रोक लिया है और पूरी तरीके से लोकतंत्र की इसको हम हत्या कहेंगे। और एक तरीके से गांधी के देश में जिस तरीके से ये तानाशाही कर रहे हैं, ये सरकार अब ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। ऐसे में ऐसा महसूस हो रहा है, पूरे देश भर में ऐसा महसूस हो रहा है कि यह सरकार अब पूरी तरीके से जैसी भी लोकतांत्रिक मर्यादाएं थी उनको खत्म करके केवल और केवल हिटलरशाही और तानाशाही पर उतारी है। और इसका हम पूरी तरीके से पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं और पूरा क्षेत्र इस चीज को देखे और आप सब लोगों को मिलकर के इस तानाशाही पूर्ण सरकार के खिलाफ खड़े होना पड़ेगा और हमको कंधे से कंधा मिलाकर इस सरकार को जड़ से उखाड़ने का काम करना पड़ेगा। ये सब हम मिलकर के संकल्प लेते हैं यहाँ से। और इस बरसती हुई बारिश में हमें बीच सड़क पर बैठना पड़ा है। हम गांधी जी की तरह बैठ करके यहाँ पर और मौन रह करके इस सरकार का विरोध प्रदर्शन करते हैं। बोलिए नर्मदा मैया की जय, भारत माता की जय।
और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों की अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एक्सपीरियंस न्यूज एक्सप्रेस।